67वीं बीपीएससी का जो स्टैट्स का क्वेश्चन उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त चित्र में कि टोस्टर की बिक्री का डेटा दे दिया गया है सर्कल में, और दूसरे साइड 2013-14 में बाजार की हिस्सेदारी दे दिया गया है। इसका मतलब ये दूसरे डेटा में, दूसरे सर्कल में। अब आपको इस आधारित से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला क्या है, यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या। आपको 2 पॉइंट पकड़ना है, उसी स्तर पर बनाए रखिए। 2010-11 से लेकर के कहाँ तक, लास्ट तक एक ही स्तर पर, मतलब 180 डिग्री। दैट मीन्स आधा। कौन कंपनी का राज है, तो वीडियोकॉन, ये बता दिया इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं कि बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या मांग रहा है हमारे, मतलब 2010-11 से लेकर के 2013-14 तक। तो हम 2010-11 का निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2010-11 में आपका कितना बिक रही है, तो 2 लाख बिक रही है, 2 लाख बिक रही है, ठीक है। उसका कितना 180 डिग्री। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ कि 360 डिग्री, ये देखिए ये पूरे बाजार हिस्सेदारी है, मान के चलिए पूरे बाजार हिस्सेदारी। तो 1 डिग्री फिर कितना, जितना भी बाजार हिस्सेदारी होगा इस साल का बट्टे 360, तो 180 डिग्री बराबर कितना होगा, तो जो भी बाजार हिस्सेदारी गुना 180 डिग्री बट्टे 360। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री बराबर एक सर्कल। तो यहाँ पे आप ऐड करिएगा तो ये सारा जोड़ के 360 डिग्री होगा, उसमें से आपको 180, दैट मीन्स आधा का बात कर रहा है। तो 2010-11 में भी वही स्तर है। तो 2010-11 में 2 लाख का 2 लाख गुना कितना भाग है, 180 डिग्री बट्टे 360, यही फॉर्मेट से। तो 1 लाख आ जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसी तरह 2011-12 में आप यहाँ पे देखेंगे 2011-12 में 2,50,000। तो 2,50,000 गुना 180 डिग्री बट्टे 360, तो 1,25,000। उसी तरह 12, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है। सारे साल 180, मतलब टोटल बाजार हिस्सेदारी का आधा वीडियोकॉन का ही राज है, ये बता दिया इंफॉर्मेशन में। तो 2012-13 में 3 लाख का आधा, दैट मीन्स 180 डिग्री मतलब आधा, 180 गुना 360, 1,50,000। 2013-14 में 3,50,000 का 180 डिग्री, तो ये आ जाता है 1,75,000। तो सारे का एड पूछा है, तो कुल बराबर कितना, तो वीडियोकॉन द्वारा कुल हिस्सेदारी, ठीक है। तो ये सारा ऐड करिएगा तो 5,50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,50,000 आपका आ जाता है। हमने इसमें इसलिए इस फॉर्मेट में बताया क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। दूसरी बात, कैलकुलेटर एलो है तो कैलकुलेशन ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा। और अगर बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा। अगला ख नंबर देखते हैं। यदि 2012-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी, एक पार्ट, तो 2012-13 से 2013-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन होता है। यहाँ प्रतिशत परिवर्तन भी अगर होता तो उस पर भी आप बता देंगे हम एक स्टेप बढ़ा करके। तो यहाँ देखिए 2012-13 में बीपीएल की हिस्सेदारी बाजार हिस्सेदारी का 7% थी। तो 2012-13 के बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी कितना है, यहाँ सब देखिए। तो इसमें देखिए कि बीपीएल का कितना है 2012-13 कितना है, 3 लाख है। उसका आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हिस्सेदारी 7% है, जितना है उसका 7%, ठीक है, जितना टोटल है उसका 7%। तो हमने 7% निकाल दिया, 7/100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसका। तो आ गया हमको कितना, 21,000, ये डेटा आ गया। अब क्या कहता है, अगला स्टेप कह रहा है कि 2012-13 से 13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन होता है 2012-13 से 13-14। तो यहाँ पे देखिए 2012-13 से 13-14। अब देखिए 2013-14 का डेटा दिया हुआ यहाँ पे, 2013-14 का 3,50,000। तो वही लिखे कि बीपीएल द्वारा 2013-14 में बेचे गए टोस्टर 3,50,000 का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बीपीएल द्वारा। तो अब यहाँ 13-14 का, यहाँ पे 13-14 का दिया हुआ है डेटा। तो 13-14 का बीपीएल द्वारा कितना बेचा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कितना डिग्री, 18 डिग्री। 2013-14 का 18
डिग्री। तो आपको बताए थे कि 360 है पूरा, तो 1 बराबर 360 कितना हो जाएगा, 1/360, तो 18 डिग्री बराबर 1/360 गुना 18, 1 मतलब पूरे हिस्सेदारी। तो यहाँ पे जितना भी हिस्सेदारी है उसका 18 डिग्री हमने निकाल के रख दिया, 360। तो 360 तो आके कितना, 1,75,000, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, सॉरी 17,500। तो हमारे पास आ जाता है 17,500। तो चेंज बोला है क्योंकि यहाँ देखिए 2012-13 से 2013-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन। तो 12-13 में आपने कितना निकाला था, 12-13 में निकाला था 21,000, और 2013-14 में आपने कितना डाटा निकाला, 17,500। तो परिवर्तन कितना हो गया, दोनों को घटा दिए और आ गया 3500। यही आपका आंसर हो गया। प्रतिशत पूछता तुलना में, तो यही 3500 अब बट्टे 21,000 गुना 100 कर देते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए गो। अब यहाँ पे क्या है, यदि अन्य शामिल कंपनियों में से महाराजा, यहाँ पे महाराजा नहीं है, भी एक है और इसकी बिक्री अन्य का 40% योगदान करती है, तो 2013-14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको महाराजा कहीं नहीं है, ये कंपनी महाराजा नहीं, अन्य में एक महाराजा है। इसका मतलब ये वक्त अन्य जो है ना, इसमें एक महाराजा है, और ये डेटा है 2013-14 का। तो 2013-14 का यहाँ पे डेटा कहाँ, यहाँ पे 3,50,000, ये डेटा से हमको मतलब है। ठीक, अब क्या कहता है कि अन्य का 40%। सबसे पहले तो अन्य क्या है, अब यहाँ पे हमने कैसे बताया, 2 स्टेप में बताना है इस सवाल को। तो 2013-14 में अन्य बेचे गए टोस्टर, तो सबसे पहले जितना है ये 2013-14 का 3,50,000 का आप अन्य निकाल दीजिए। दैट मीन्स कितना है अन्य, तो 68.4 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 3,50,000 का 68.4 डिग्री, ठीक है, तो 3/360, तो निकल के आ जाता है हमको 66,500। ये हो गया। अब देखिए जो अन्य का 40% महाराजा है, जितना अन्य निकल गया डेटा, वह कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य का 40%, तो अन्य कितना योगदान कर रहा है बाजार हिस्सेदारी में, 66,500, उसका 40% महाराजा कंपनी का है। तो वर्ष 2013-14 में महाराजा द्वारा बेचे गए टोस्टरों की संख्या कितना हो जाएगी, जितना अन्य का डेटा है, अन्य कितना है, तो 68.4 डिग्री, जिसका डेटा निकाल दिए 66,500, उसका 40%, उसका 40% कौन है, महाराजा। तो इतना गुना 40/100, प्रतिशत जो हटा रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है 26,600। यही हमारा आंसर हो जाता है। घ नंबर अब बता देते हैं आप लोग को। यह अब ये क्या कहता है, सवाल देख लेते हैं। यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या, सबसे पहले टोस्टर क्या होता है, वही ब्रेड सब जो सेकते हैं, मतलब एक तरह का यंत्र मशीन। टोस्टरों की संख्या 2014-15 में, 2014-15 में, दैट मीन्स यहाँ पकड़ना, इस डेटा को पकड़ना है, ये यहाँ पे, ये 2014-15 में 2000 की संख्या 2014-15 में उसी दर से बढ़ती है जैसे उसकी 2012-13 से 13-14 तक की थी। यहाँ पे देखिए 12-13 लिया है से 2013-14, इसके आधार पे इनको कोरिलेट किया, क्योंकि हमारा 14-15 का डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं 2014-15 का डेटा नहीं, ये पूछा गया है, मतलब इसी में बताया गया है कि किस दर से बढ़ रही है, जिस दर से 2012-13 से 2013-14 तक की थी। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट मिल गया। और साथ ही यह भी मानते हुए कि टीवीएस ने, टीवीएस कहाँ है, टीवीएस आपको इसमें कहाँ है, तो टीवीएस देखते हैं कहाँ है, टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है। ठीक है, यहाँ पे टीवीएस अपना बाजार हिस्सेदारी बनाई हुई 18 डिग्री वाला, ठीक, बनाए रखी है। तो 14-15 का डेटा नहीं है, 14-15 में टीवीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या क्या होगी, हमको निकालना है। तो हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 2014-15 का वृद्धि तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन कह रहा है कि रिलेशन दे दिया कि 2012-13 से जो 2013-14 की वृद्धि है, वही वृद्धि यहाँ पे होगी, मतलब 2014-15 में। तो अब हमको आसान है, तो 2012-13 का
टोस्टर बेचे गए टोस्टर कितना है ये डाटा निकाल लेंगे, 2013-14 का निकाल लेंगे। तो जो वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि उसकी 2012-13 से 2013-14 तक जो थी उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ाइएगा। तो हम पहले डेटा निकाल के आपको बता देते हैं। 2012-13 में कितना टोस्टर बेचे गए, तो यहाँ पे डेटा है 2012-13 में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 लाख, 2012-13 में 3 लाख, 2013-14 में कितना 3,50,000, 2013-14 यहाँ देख सकते हैं 2013-14 3,50,000। तो इनका वृद्धि हमको आ जाता है दोनों का अंतर। अब बट्टा जिससे कंपेयर कर रहे हैं तो उसको नीचे में डाल दिए, दोनों का अंतर कितना, तो 3,50,000 घटा 3 लाख, तो 50,000 और बट्टा 3 लाख गुना 100, तो हमारे पास आ जाता है 50/3%, मतलब 16.2/3। तो हम इसको लेके करेंगे कैलकुलेशन। अब 12-13 से 13-14 का जो वृद्धि है, 12-13 से जो 13-14 का वृद्धि है, हम निकाल लिए कितना 50/3% की वृद्धि है। अब फिर से एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि यह मानते हुए बेचे गए टोस्टरों की संख्या 2014-15 में, 2014-15 का है नहीं यहाँ पे, में मतलब मानना है अभी, उसी दर से बढ़ती है जैसे कि 2012-13 से 2013-14। तो 12-13 से 2013-14 कितना बढ़ा, 50/3% बढ़ा। तो उसी दर से अब बढ़ा देना है 2013-14 से 2014-15। तो 2013-14 का डेटा कितना दिया हुआ है, 3,50,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013-14 का डेटा, यहाँ देखिए 2013-14 3,50,000। उससे कितना आगे बढ़ गया, तो उससे आगे बढ़ा 50/3%, तो 3,50,000। ठीक है, उसमें से कितना आगे बढ़ गया 3,50,000 का, 3,50,000 का 50/3%। तो अब हमारे पास 14-15 में कितना है, तो इसका निकाल दीजिएगा वैल्यू, तो आपका आ जाता है 4 लाख समथिंग, कितना 4,08,333.33। चूँकि कैलकुलेटर अलाउ है तो आप पॉइंट तक निकाल के दे दीजिएगा। तो आगे हमारा 14-15 का डेटा निकल के आ गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं। अब फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि 2014-15 का मेरे पास डेटा आ गया है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग पूछा है टीवीएस की संख्या, टीवीएस जो 18 यहाँ था 18 डिग्री, इसका 18 था टीवीएस का। अब पूछा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमसे 2014-15 का डेटा यहाँ नहीं है, 13-14 से 14-15 का डेटा निकाले हैं। वो सिर्फ दिया था हमको कि 12-13 से जो वृद्धि 11-12 से जो वृद्धि 12-13 में नहीं, 2012-13 से जो वृद्धि 13-14 का है, जो वृद्धि 2012-13 से 13-14 का है, वही वृद्धि 14-15 का है। ये हमको बताया गया था। तो हमारे पास सिर्फ ये डेटा था कि 2012-13 से 13-14 की वृद्धि, तो इसका प्रतिशत निकाल लिए। इससे फिर उतने प्रतिशत के अकॉर्डिंग 14-15 का निकाल लिए। जो डेटा आया उसमें से हम टीवीएस की संख्या निकाले हैं, क्योंकि वो अब हमारे पास, और बाकी ये सेम बता दिया हमको। तो 2014-15 में टीवीएस द्वारा बेची गई टोस्टर कितना है, तो जो हमारे पास डेटा निकला 14-15 का जो कुल डेटा है वो निकाल दिए थे हम लोग यहाँ पे। तो उसका 18 डिग्री, क्योंकि आपको देखा था अपने डेटा में कि 18 डिग्री टीवीएस कितना है, टीवीएस का 18 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका 18 डिग्री, तो 18/360, 18 डिग्री बट्टा 360, तो हमारा डेटा निकल के आ जाता है। यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आसान है कि यदि इसमें तो क्लियर डाटा है, यदि 2013-14 में आईएफबी ने 7,000 ज़्यादा इकाइयाँ बेची, ठीक है, और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, हाँ, तो इसका बाजार हिस्सा प्रतिशत में क्या होगा। 2013-14 में आईएफबी, ठीक है, 2013-14 का डेटा लेते हैं। 2013-14 3,50,000 कुल बिक्री, उसमें आईएफबी कितना बेचा, 36 डिग्री इसका, ठीक है, उसमें से 7,000 ज़्यादा जो निकलेगा उस पर प्लस 7,000 बटे टोटल उसका परसेंटेज निकाल देना है। तो वही हमने किया। 2013-14 में आईएफबी द्वारा बेचे गए टोस्टर, तो 3,50,000 का कितना भाई, टीवीएस ले लिए थे, सॉरी, आईएफबी 36 डिग्री का, ठीक है, का 36 डिग्री,
3,50,000 का 36/360 बता दिए थे, क्यों कर रहे हैं, निकल के आ गया डेटा। ठीक है, अब क्या करते, 35,000 का डेटा आ गया। अब फिर हमको क्या कहा, क्वेश्चन एक स्टेप बता दिया, IFB ने 7,000 ज़्यादा इकाइयाँ बेची, तो जितना डेटा निकल के आया IFB का उसका 7,000 अधिक बेची, तो IFB ने 7,000 इकाइयाँ अधिक बेची। तो वर्ष 2013-14 में IFB द्वारा बेचे गए टोस्टर तो 35,000 प्लस 7,000 जो एक्स्ट्रा बेची, तो मेरे पास डेटा आ गया कितना, 42,000 का। अब देखिए कि अब ये 42,000 बेची 13-14 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 7,000 ज़्यादा बेची, तो जितना पहले 36 डिग्री का निकाल दिए वैल्यू, तो कुल का 36 डिग्री का वैल्यू निकाल दिए, उसमें से फिर 7,000 जोड़ दिए, तो मेरे पास आ गया 42,000। अब इनका प्रतिशत हिस्सेदारी देखते हैं। तो 2013-14 में कुल टोस्टर कितनी बिक्री हुई, तो टोस्टर बिक्री हुई 3,50,000 का डेटा में है अवेलेबल। IFB द्वारा टोस्टर की बिक्री कितनी हुई, आपने देखा 7,000 एक्स्ट्रा जोड़ करके 42,000। अब प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी हुई, तो 42,000 कितना में टोटल कितना है, 3,50,000, तो 42,000 बट्टे 3,50,000 गुना 100, तो हमारे पास आ जाता है 12%। इस तरह कुल का निकल गया, क्योंकि 3,50,000 कुल था 2013-14 में, और हमने बेचा कितना, 42,000, तो 42,000 बट्टे 3,50,000 गुना 100, तो ये हो गया आंसर।